बहुत अच्छा कर्म करते होंगे या अच्छा सोचने के लिए कुछ बोलते होंगे, तो भी विचार पूर्वक ही बोलना चाहिए। तोलो मोलो और फिर बोलो। पहले सोचो कि मेरे बोलने का अर्थ लोग गलत तो नहीं निकाल लेंगे, ऐसा भी सोचना चाहिए और फिर सोच करके ही बोलना चाहिए। कई लोग बिन विचारे बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में प्रायश्चित करते, उसका कोई फायदा नहीं। एक बालक बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, मन का अच्छा था, सबके लिए अच्छा सोचता तो था, लेकिन गुस्सैल स्वभाव था, तुरंत उसको गुस्सा आता था और गुस्से में आकर के वो भला बुरा किसी को बोल देता था। कईयों का मन टूट गया था, कई लोग उससे नाराज रहते थे, कोई मित्र उससे बात नहीं करते, दूर दूर रहते, कोई इसके नजदीक नहीं आता। एक दिन उसको बहुत बुरा लगा, उसके पिता उससे बहुत समझाते, लेकिन वो मानता नहीं था। पर एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कोई है ही नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई उसका हितैषी नहीं है। तो उसको बड़ा अखरने लगा कि मुझ में गलती है, मुझे बताते हैं पिताजी माता सब लोग बताते हैं, लेकिन मैं उसको सुधार नहीं पा रहा था, अब मैं क्या करूं। एक दिन रोता हुआ पिता के पास आया, पिताजी मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, कैसे करूं। पिताजी ने कहा एक काम करना, जब जब तुम्हें गुस्सा आए तो अपने बगीचे में एक बड़ा बरगद का वृक्ष है, उस वृक्ष में जितनी बार तुम्हें गुस्सा आए उतनी बार एक कील मार दिया करना, जितना गुस्सा है एक कील उसमें ठोक दिया करना। बस वो जब जब गुस्सा आता, जब किसी पर गुस्सा करता तो वो एक कील उसमें ठोक देता। ऐसे करते करते उसने बरगद के जो पूरी जो उसकी शाखा विशाखा थी सब किलो से भर दी। एक दिन उसने देखा कि मैं इतना गुस्सा करता हूं कि मैंने पूरे पेड़ को ही भर दिया। अब क्या करो पिताजी, कहा कि अब गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, तुमने इतना क्रोध किया है कि पूरा पेड़ जर्जर हो चुका है। तो कहा ठीक है, अब जब जब तुम गुस्से को ठंडा कर पाओ तब तब एक कील उसमें से निकालते चलना। वो एक एक कील निकालने लगा, गुस्से पर कंट्रोल करने लगा, एक एक कील निकालने लगा। निकालते निकालते एक दिन उसने पूरे पेड़ का जितने कील मारे थे सब निकाल दिए, पूरा पेड़ वृक्ष खाली हो गया, उसका दिमाग भी ठंडा हो गया। पिताजी ने कहा अब गौर करके वृक्ष को देखो क्या दिख रहा है। कहा पिताजी कीलों से पूरा वृक्ष छिदा हुआ है। कहा बेटा तुमने गुस्सा तो ठंडा कर लिया, लेकिन अब तक तुमने जिसके ऊपर गुस्सा किया था उनकी हालत इस वृक्ष के जैसी है। तुमने कील तो निकाल लिए, लेकिन उसके अंदर जो छेद है उसको तुम कभी नहीं भर पाओगे, उसके निशान हमेशा बाकी रह जाएंगे। इसीलिए क्रोध उतना ही अच्छा लगता है, बोलना उतना ही अच्छा लगता है जिससे किसी का मन गड़बड़ न करे, किसी का मन दुखी न हो जाए। इसलिए मर्यादा में बोलो, क्षमता में बोलो और किसी को उचित लगे उतना ही बोलो। इसलिए तोलो मोलो और फिर बोलो। तो प्रेम से बोल राधे कृष्ण सरकार की।